हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है गेट की तरफ से। तो गेट 2024 का जो एग्ज़ाम है उसकी जो है यहाँ पर पूरी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम डेट हो गई, बाकी यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, उन सब के बारे में जो भी यहाँ पर डिटेल्स रहेगी उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो इस बार यहाँ पर जो एग्ज़ाम के लिए जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, यानी कि इस बार जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा वो इस बार IISc बेंगलोर की तरफ से जो है ये एग्ज़ाम यहाँ पर करवाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसकी तरफ से यहाँ पर जो है इस बार का जो गेट है 2024 का वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं और डिटेल में करेंगे हम जो भी यहाँ पर रहती है प्रोसेस पूरी उसके बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, जो अप्लाई आप करेंगे वो यहाँ पर 30 अगस्त से शुरू हो चुका है एंड क्लोजिंग डेट यहाँ पर 29 सितंबर की रहेगी। तो इस दौरान आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। जो एग्जामिनेशन डेट है वो यहाँ पर 3, 4, 10 और 11 फरवरी यहाँ पर रहेगी, जो कि हर बार की तरह लगभग यहाँ पर सेम सी की रहती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इन्होंने डेट दे रखी है अप्लाई करने की, इस दौरान अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास टाइम रहेगा अक्टूबर 13 तक का। लेट फीस लेकिन आपको इसके लिए देनी होगी 500 रुपये। तो आप इस डेट के बाद भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो 16 मार्च को अनाउंस यहाँ पर कर दिया जाएगा, जब ये एग्ज़ाम वगैरह सारी हो जाएगी। उसके बाद इसके लिए आप जो अप्लाई करेंगे उसके लिए फ़ीस यहाँ पर आपको 900 रुपये एंड 1800 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी होगी। ये तो नॉर्मल कैटेगरी वालों की यहाँ पर जो है फीस रहेगी 1800 रुपये। इसके अलावा ST SC PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो है 900 रुपये की फ़ीस है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो लेट फीस के साथ यहाँ पर जो फीस बनेगी वो इस तरह से यहाँ पर 1400 रुपये और 2300 रुपये की यहाँ पर रहेगी। इसके साथ ही तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी आप जो है यहाँ पर डेट्स वगैरह का स्पेशल तौर पर यहाँ पर ध्यान रखें, नहीं तो आपको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट जो है एक्स्ट्रा पे आपको यहाँ पर करना पड़ जाएगा। तो उस चीज़ों के लिए आप जो है स्पेशली तौर पर यहाँ पर अच्छे से डेट वगैरह का आप जो है ध्यान रखें और फटाफट से जाकर जो है इसमें अप्लाई आप कर दें। तो जैसा कि इम्पोर्टेंट डेट्स की हमने बात करी, तो इसी क्रम में यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर आप अपने फॉर्म में किसी तरह का कुछ भी एडिशनल बदलाव अगर करते हैं, यानी कि आप कुछ एडिट करते हैं बाद में, जिसमें कि एग्जामिनेशन सीटी हो गया एंड इसी तरह का कोई भी बदलाव जो यहाँ पर ऑथोराइज बदलाव होता है वो अगर आप करते हैं, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर लेट फीस यानी कि जो एक्स्ट्रा जो फीस है वो आपको इसमें देनी होगी। टाइम आपको इसमें भी 11 नवंबर 2023 तक का मिलेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप जो भी चीज़ें सबमिट करें वो एक बार पहले ही सारी अच्छी तरीके से सबमिट कर दें, ताकि इसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा पे आपको बाद में नहीं करना पड़े। एग्ज़ाम जो डेट रहेगी उसकी हमने बात करी ही कि 3, 4, 10 एंड 11 फरवरी को रहेगा। सुबह एंड इवनिंग की शिफ्ट यहाँ पर रहेगी। दोनों का टाइम आप देख सकते हैं। मॉर्निंग वालों का जो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम 9:30 से 12:30 एंड आफ्टरनून का 2:30 से 5:30 PM तक का यहाँ पर टाइम रहेगा। और इसी टाइम पीरियड में सारे के सारे यहाँ पर जो टेस्ट रहेंगे सभी के वो अपने आप इसमें एडजस्ट करके सारे यहाँ पर करवा लिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड जो आपका आएगा वो 23 मार्च से लेके 31 मई के बीच में अवेलेबल रहेगा डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ भी अगर आप लेट कर जाते हैं और टाइम से डाउनलोड नहीं करते हैं तो इसके लिए भी फिर आपको बाद में 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद ही आप जून 1, 2024 से लेके दिसंबर 31, 2024 तक जो है आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका भी आप स्पेशल ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर गेट आपके लिए आखिर इम्पोर्टेंट होता क्यों है। हालांकि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो पूरी तरह से सब कुछ यहाँ पर कर चुके हैं उनको तो यहाँ पर पता होगा, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जैसे एक तो यहाँ पर मालूम ही होगा कि आप यहाँ पर गेट आपके एमटेक करने के लिए आगे के लिए जो है आपके बेहतरी के लिए यहाँ पर रहता ही है ज़रूरी। लेकिन इसके साथ यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि गेट आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसमें यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो PSU है पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ यहाँ पर जो यूनिट जो रहती है, यहाँ पर आपको जॉब जब मिलती है तो यहाँ पर जो है ये गेट स्कोर काफ़ी मायने यहाँ पर रखता है। इसी के आधार पर यहाँ पर जो है आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर मिलती है, जहाँ पर कई बार डायरेक्ट सिलेक्शन भी यहाँ पर रहता है बेस्ट गेट स्कोर के आधार पर। इसी के साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ ही कई बार गेट स्कोर यहाँ पर मांग लिया जाता है। तो
तो यहाँ पर जो बड़े बड़े PSU है जिनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर मेजर, तो आप देख सकते हैं BSNL हो गया, गेल हो गया, ये IOCL हो गया, ECIL हो गया, NTPC हो गई, NLCIL, NPCIL, EIL, MDCL, CVPPL हो गया, CIL हो गया, इसके अलावा NMDC हो गया, NTPC हो गया, PGCIL हो गया। इस तरह से यहाँ पर POSOCO, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL हो गया, NPCIL हो गया, बाकी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी पूरी इन्होंने लिस्ट दे रखी है जो कंपनियां मेजर तौर पर यहाँ पर गेट स्कोर के आधार पर भर्ती करती है डायरेक्ट। तो इस पर्पज से जो है आपको गेट यहाँ पर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप इसमें अच्छा स्कोर अगर कर लेते हैं तो ये जो इन फ्यूचर में जब भर्तियां निकलती है तो डायरेक्ट जो है सिलेक्शन का रास्ता आपके लिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ओपन हो जाता है। बाकी इसी तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है यहाँ पर जो वैकेंसियाँ रहती है उसमें यहाँ पर गेट स्कोर आपका काफ़ी काम आता है, जिसकी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। इसके साथ ही अदर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट करवाती है वहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ गेट स्कोर को भी मांगा जाता है। तो इन सभी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लें। तो आगे हम बात करें यहाँ पर सारी प्रोसेस होने के बाद जब आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा, तो उसकी हम एक बार बात करते हैं। तो टेस्ट की आप यहाँ पर देखें, तो जो टेस्ट यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर रहेगा। 3 ओवर का टाइम मिलेगा। 30 टेस्ट पेपर यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो टोटल जो ब्रांचेज है इंजीनियरिंग की वो 30 जो ब्रांचें हैं उनके 30 अलग अलग पेपर यहाँ पर जो होंगे इन्हीं डेटों के अंदर बीच में जो भी सारा सिस्टम से कराई जाएंगी वो सारे कुल मिलाकर 30 पेपर यहाँ पर रहेंगे। इसमें यहाँ पर जो भी पेपर आपका रहेगा सभी पेपरों में यहाँ पर 2 तरह के सेक्शन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड एंड जो है कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित सब्जेक्ट है उसके संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। एंड क्वेश्चन से टाइप की यहाँ पर बात करें तो पहला तो MCQ हो गया, फिर MSQ हो गया, फिर NAT हो गया। तो इसमें से MCQ को तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक आपको ठीक करना होता है। MSQ का मतलब हो गया मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि इन्हीं ऑप्शंस में से कई बार 2 ऑप्शन उस आंसर के यहाँ पर जो है आपको देने पड़ते हैं। 2 आंसर यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके 2 आंसर बन रहे हैं तो 2 ऑप्शन आपको वहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे, तो वो MCQ हो गया। इसके अलावा जो NAT हो गया यहाँ पर, इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा उसका आपको वहाँ पर टाइप करके जवाब आपको देना होगा। तो इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन जो है पेपर्स में आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर नंबरों की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक ब्रांचें यहाँ पर दे रखी इन्होंने 4-5। इनके अलावा बाकी की जितनी भी सारी ब्रांचें हैं उनका पैटर्न जो है कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, एंड जो 55 पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट के। इस तरह से टोटल मात्र 65 क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे जाएंगे। तो इसमें मार्क की बात करें तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि यहाँ पर ये जो 10 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है यहाँ पर ये तो रहेंगे 15 नंबर के। बाकी यहाँ पर जो ये 55 सब्जेक्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं वो यहाँ पर 72 + 13 ये दोनों मिलाकर यहाँ पर जो है 55 जो सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं उसके अंदर से ही दोनों हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया एंड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हो गया। ये दोनों इस 55 के अंदर ही यहाँ पर जो है काउंट किए गए हैं। इस तरह से टोटल ये इनके नंबर हो गए 85। तो 85 एंड 15 मिलाकर टोटल यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे इन 65 क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर ये डिफरेंस आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर के होंगे तो कुछ यहाँ पर 2 नंबर के होंगे। इस तरह से यहाँ पर 10 क्वेश्चन 15 नंबर के हो गए, बाकी यहाँ पर जो 65 क्वेश्चन है वो यहाँ पर 85 नंबर के हैं। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर का पेपर यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होगा। बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर जो MCQ है कि जिसका अगर 1 मार्क है तो उसके लिए 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क के हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 2/3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। बाकी यहाँ पर किसी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर MSQ एंड NAT क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नहीं रहेगी। बाकी ये ओनली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। यहाँ पे पूरा पैटर्न वगैरह आपके समझ में आ ही गया। बाकी आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे से जो है आप इसमें देख पाएंगे। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर
जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रहती है, आपको लगभग पता ही होगा कि यहाँ पर गेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर बीई बीटेक आपके पास कंप्लीट यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप इस बीई बीटेक में आप जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख लें, बाकी मालूम आपको यहाँ पर होगा ही। तो आगे वैसे तो इसमें बेसिक सी बहुत सारी नॉर्मल सी इसमें डिटेल्स काफ़ी यहाँ पर दे रखे हैं। जो भी यहाँ पर इन्होंने 30 सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, 30 जो ब्रांचें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, उन सभी की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो अलग अलग कैटेगरी वाले जो सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अलावा और कोई लोग भी हैं, तो वो सारे जो है इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको जो अप्लाई करने का जो फॉर्मेट, फॉर्म, फोटो वगैरह लगाने का होता है, कॉन्सेप्ट सारा का सारा इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। सिग्नेचर आपको कैसे करने हैं, कैसे फॉर्म भरने हैं, तो वो बेसिक सी चीज़ें होती है जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल दे रखी है। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है आप डाउनलोड करके आप यहाँ पर देख लेना। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर है कि यहाँ पर जो मार्क नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि कई बार हो सकता है अलग अलग जो शिफ्ट वाइज जो पेपर आते हैं, उन पेपरों में अगर कई बार कुछ विरोधाभास रहता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि कुछ पेपर यहाँ पर इजी आ गए हैं, एक शिफ्ट में पेपर ज़्यादा हार्ड आ गया, तो उनके जो मार्क रहेंगे वो किस तरह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पर जो रहेगा, मार्क उनमें आपस में डिवाइड करके जो किया जाता है करेक्शन, उसका फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं इन फ्यूचर अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की। जो यहाँ पर सिलेबस रहेगा, जो यहाँ पर सिलेबस रहेगा पेपर्स का, इसकी हम यहाँ पर बात करें तो जैसा कि सेक्शन 1 में जनरल एप्टीट्यूड था, उसके अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर वगैरह से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश से संबंधित यानी कि बेसिक इंग्लिश हो गई। बाकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से संबंधित यहाँ पर बेसिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है लॉजिकल न्यूमेरिकल से संबंधित यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है इन्होंने यहाँ पर मतलब कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लें और उसके हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी यहाँ पर करें। इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग जो इंजीनियरिंग वाइंग जो सब्जेक्ट है उनका आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि जनरल एप्टीट्यूड है, ये यहाँ पर कंपलसरी रहेगा सभी के लिए, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो इन्होंने दे रखा है सिलेबस, वो तो यहाँ पर खैर है ही अलग से यहाँ पर, तो अपनी अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर के लिए हम देखें यहाँ पर, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पर जो रहेगा पहला, उसमें से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग संबंधित हो गए, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स का हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड जो है मटेरियल्स मैनेजमेंट का हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस की डिटेल है यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इसमें से देख देख के आप जो है जब भी आप तैयारी करें तो इसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। बाकी कंप्लीट तैयारी आपको इनकी पूरे सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर करनी है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें से हो सकता है कि किसी एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन ले लें, किसी दूसरे टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना हो, तो इस तरह से इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आपको तैयारी जो है आप पूरी तरह से यहाँ पर सभी को कवर करते हुए अच्छे से यहाँ पर तैयारी करें। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी आप डायरेक्ट इसको स्क्रीन पे भी जो है डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके सीधा आप नोट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप डिटेल्स के लिए इसको आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना ताकि आपको और यहाँ पर हेल्प हो सके। एंड बाकी इसी तरह की अपडेट्स एंड जो भी आपकी क्यूरी रहती है उसके लिए जो है आप यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पहले तो, एंड जो भी आपको दिक्कत आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।